बोले खतरा है। क्यों? बोले हमारा लाला तो पता नहीं कहाँ चले, धनुष बाणधारी राम जी दिखाई पड़ते अब हमको, उनकी लीलाओं की अनुभूति होती है। तब आपने सूर रामायण लिखा। सूर रामायण लिखा। सूरदास जी के द्वारा राम जी के मंगलमय पद, राम जी की मंगलमयी लीलाएं आप कृष्ण गीतावली पढ़िए तो आपको नहीं लगेगा कि ये तुलसीदास जी की रचना, लगेगा कि जब अंत में छाप में तुलसीदास जी का नाम आता है तब पता लगता है कि ये तुलसीदास जी की रचना है। ऐसे ही सूरदास जी ने जो सूर रामायण लिखी है, राम जी के लीलाएं लिखी हैं, उनको पढ़ करके आपको ऐसा लगेगा ये सूरदास जी की रचना नहीं हो सकती, ये तुलसीदास जी की रचना है। लेकिन जब सूरदास जी की छाप आती है तब पता चलता है ये सूरदास जी की रचना है। तो ये भाव आज सवेरे हमको आया। सवेरे जब हम नित्य नियम कर रहे थे तो हमारे मन में आया कि ये यहीं क्यों पूरी हो रही है। तो उसी समय दास के मन में ये भाव आया आज कि ये सूरदास जी का संकल्प है कि मेरे प्राण प्रिय सखा गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम कृति सूरकुटी पर पूर्ण हो। इसलिए काशी नहीं और कोई स्थान नहीं, चंद्र सरोवर में ये पूर्णता को प्राप्त हो रही है। जिन पूज्य महापुरुषों ने हमको इसकी प्रेरणा दी है उनके चरणों में हमारे भाव समर्पित हैं। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के स्वर्ण स्मृति महोत्सव में ये भाव समर्पित हैं। श्री सूरदास जी को, श्री महाप्रभु जी को ये भाव समर्पित हैं और सभी पूज्य गुरुजनों को ये भाव समर्पित हैं। एक प्रार्थना और हम निवेदन करें। परम श्रद्धेय हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के अभिन्न स्वरूप मानस मर्मज्ञ अनंत श्री समलंकृत श्री रामेश्वर दास रामायणी जी महाराज, रामायणी जी महाराज ने इस दास पर बहुत वात्सल्य किया। जैसे महाराज जी ने कृपा की वैसे ही उन्होंने भी कृपा की और दास को अपने हाथ से लिख करके विनय पत्रिका प्रदान की और कहा मेरी आध्यात्मिक पूंजी यही है, मैं इसका उत्तराधिकार आपको दे रहा हूँ। और गदगद होकर के दिया था। हस्तलिखित भक्तमाल अपने हाथ से लिखी हुई और अपने हाथ से लिखी हुई विनय पत्रिका जी की पोथी। आज वही पोथी हमने उनके हाथ से लिखी हुई ऊपर विराजमान की है। तो आज परम श्रद्धेय गुरु स्वरूप श्री रामायणी जी के कर कमलों में उनकी सेवा में ये विनय पत्रिका के 15 महीने के भाव हम समर्पित कर रहे हैं। महाराज जी पूजन करेंगे और उनके एक पृष्ठ का हम दर्शन भी कराएंगे कि देखो रामायण जी की लिपि कितनी सुंदर है, हस्तलिपि, क्या कहना महाराज, अद्भुत। तो विनय पत्रिका जी विराजमान हैं। अब अधिक समय न लेते हुए बहुत छोटे 2 पद हैं, उनको कह करके हम पूर्ण करते हैं। और जैसा हमने कल कहा था कि ये जब पूर्ण हो जाएगी तो इसकी दक्षिणा हम मांगेंगे। सब कमर कस के बैठे रहना। महापुरुषों के लिए तो हमारी कोई आग्रह नहीं है, वो तो अपना दोनों हाथ हमारे सिर पर पधरावें, हमें भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में प्रेम प्राप्त हो। बाकी तो लोगों से दक्षिणा मांगने का अधिकार हमारा है, मांग सकते हैं, मांगेंगे। 278वां पद है। कल हमने जिस पद की चर्चा की थी उसको अब कहने की आवश्यकता नहीं है। 277वें पद में गोस्वामी जी ने कहा था, राम राय बिनु रावरे मेरे को ही तू साचो। आपके बिना मेरा कौन हितैषी है। इस पद को आपने सुना। इस पद में गोस्वामी जी ने कहा, ये उपसंहार का पद है महाराज।
विनय पत्रिका दीन की, बाप आप ही बाँचो। इस दीनहीन तुलसी की विनय पत्रिका, हे बाप जी आप स्वयं बाँचिए, क्योंकि आप बाप हैं और मैं आपका बेटा। आप दूसरे से चिट्ठी मत पढ़वाइए, इस पत्रिका को खुद पढ़िए। क्यों? ये हेरी तुलसी लिखी, कहीं से पढ़कर, कहीं से देखकर, कहीं से सुनकर हमने यहां कुछ नहीं लिखा। अत्यंत हृदय से द्रवित होकर के, अत्यंत व्याकुल हृदय से जो भावोद्गार मेरे अंतःकरण में प्रकट हुए, उनको मैंने इस पत्रिका में लिखा है प्रभु। ये हेरी, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है, सब हृदय की बात है। सो सच्ची है, इसमें कुछ बनावटी बात नहीं है। ये अंतःकरण की पुकार है, ये तुलसी का आर्तनाद है, ये तुलसीदास की आर्त विनय है। और जब हृदय से लिखी है और किसी महाराजाधिराज को नहीं, किसी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को नहीं, यद्यपि आप महाराजाधिराज हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सब कुछ हैं, पर मैंने तो अपने बाप को लिखी है। इसलिए कुछ अटपट भी बोल गया हूं, कुछ खींच करके भी बोल गया हूं। बच्चे खींच के अपने माँ बाप से कुछ कड़ी बात भी बोल देते हैं, मैं खींच के भी बोल गया हूं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इतनी अच्छी हो जिसको पढ़ करके आप इसको सही कर दें, हस्ताक्षर कर दें, क्योंकि कुछ में टेढ़ी बेड़ी बात भी है, कुछ खींच भी है। तो हे नाथ, आप मैंने तो हृदय में जो बात आई वो कह दी, बिना छिपाव, बिना दुराव के, बिना कपट के। अब आप विवेचन करेंगे तो सही करना मुश्किल होगा, इसलिए शुभाय सही करी। आप अपने करुणामय स्वभाव से, आप अपने भक्त वत्सल स्वभाव से उसको सही कर देना, हस्ताक्षर कर देना। सो शुभाय सा सही करी, बहुत बहुरी पूछिए पांचों। वाह, आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी का भी संदेश आ गया है। हम भी प्रणाम कर लेते, पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए इसको आप अमर्यादा नहीं मानना। महाराज जी के जी, तो हमको बड़ी प्रसन्नता है कि 15 वर्ष की और अवधि में चल रही पत्रिका आज भगवान ने अपने विजयदशमी के दिन पूर्ण कराई। जय हो महाराज जी। अब सफक परिपूर्ण से भी परिपूर्ण हो गया। आपकी मंगलमयी उपस्थिति, आपकी कृपा करुणा ने। प्रणाम। और जितने भी वहाँ संत उपस्थित हैं, ब्राह्मण उपस्थित हैं, जितने सेवक हैं, सबके लिए मंगल कामना। ठाकुर दास जी तो हमारी अपनी आत्मा ही है। जी हाँ महाराज जी, नवरात्र अनुष्ठान के बाद महाराज जी का हम सबको आशीर्वाद मिल रहा है, ये बड़े सब। जी आज का पहला फोन है
जी आज का पहला फोन है जी, श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम है। जय श्री कृष्ण। वाह देखिए क्या कहना, ये है भगवान की छप्पर फाड़ के कृपा होती है। कहाँ गया उपनेत्र? आहा, इसको कहते हैं अनुकूलता। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ठाकुर जी की हवा चल पड़ी है। अब सब कोयला लाल हुए बिना रहेंगे नहीं, अब सब कोयले लाल हो जाएंगे। विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो। हे बाप जी आप स्वयं बाँचिए, क्योंकि हेरी तुलसी लिखी, हृदय से लिखी है प्रभु। सो सुभाय सही करे, आप अपने स्वभाव से उसको सही करना। हमारी बात पर विचार करेंगे तो सही करने लायक ये बात है नहीं, ये चिट्ठी सही करने लायक नहीं है। लेकिन यदि आप अपनी पतित पावनता, दीन बंधुता, भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता इत्यादि का विचार करेंगे तो आपका हृदय जरूर भर आएगा और आप फिर सही कर दीजिए, अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। बहुरी पूछिए पांचों, पहले हस्ताक्षर कर दीजिए फिर 5 पंचों से पूछिए। ऐसा नहीं करिए कि पहले छोटे ऑफिस में जाए, दूसरे लोग देखें, बाद में आप हस्ताक्षर करें। पहले आप हस्ताक्षर कीजिए फिर 5 पंचों से पूछिए। तो ठाकुर जी हंस पड़े, बोले बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ भी लिया, हाथ में ले भी लिया और लो सही कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया ठाकुर जी ने। महाराज जी ये हस्ताक्षरित ग्रंथ है, रघुनाथ जी ने हस्ताक्षर किया इस पर। और इसके बाद राम जी ने अपने हाथ से ये पोथी लेकर के, आगे के पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं ये कवि की कल्पना नहीं है, केवल भाव राज्य की स्थिति नहीं है, ये प्रत्यक्ष लीला है। साक्षात ठाकुर जी हाथ में ले रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही करके वो सब अनुभव हो रहा है तुलसीदास जी को, प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। रघुनाथ जी ने सही करके सबसे पहले हनुमान जी के हाथ में दिया, सबसे पहले हनुमान जी के हाथ में दिया। क्यों दिया हनुमान जी के हाथ में? क्योंकि जब कलयुग गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष मूर्तिमंत होकर पीड़ित करने लगा, तब आप बहुत व्याकुल हो गए। तब आपने हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी बोले भाई देखो कलयुग भी राम जी का बनाया हुआ है, हम इसको दंड तो नहीं दे सकते, उपाय बता सकते। कलयुग कहता था कि आपका जो साहित्य है वो हमको रहने नहीं देगा धरती पर, अपने सब कृतियों को डुबा दो गंगा जी में। आप हमारे विरोधी हैं, हमारे प्रचार प्रसार में बाधक हैं। गोस्वामी जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, कलयुग सताने लगा। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराजाधिराज श्री रामचंद्र जी के लिए विनय की चिट्ठी लिखो, और जब सरकार के यहाँ सही हो जाएगा तो कलयुग की दाल फिर गलेगी नहीं, और आपकी उस पत्रिका के माध्यम से न जाने कितने जीव कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो हनुमान जी की प्रेरणा से ये लिखी गई। तो हनुमान जी इसमें कारण है, इसलिए रघुनाथ जी ने सही करके हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने पढ़ा, हनुमान जी ने पढ़ करके प्रणाम किया, हनुमान जी ने भी सही किया, हस्ताक्षर हनुमान जी ने भी किया। फिर रिपुदवन, फिर उस पत्रिका को शत्रुघ्न जी के हाथ में दिया। शत्रुघ्न जी के हाथ में आई
क्रम चला ना, हनुमान जी ने राम जी ने हनुमान जी को, अब हनुमान जी के बिल्कुल निकट हैं शत्रुघ्न जी, उन्होंने शत्रुघ्न जी को दिया। शत्रुघ्न जी ने भी उसको देखा, सिर से लगाया और उन्होंने भी आंखों में जल भर के उसनोरी हस्ताक्षर कर दिया। फिर उन्होंने बड़े भाव से अपने अग्रज भरतलाल जी को दिया। हे प्रेम मूर्ति, ये एक प्रेमी का प्रेमोपहार है, आप ग्रहण कीजिए। भरतलाल जी ने देखो, उसमें हनुमान जी की भी बात है, शत्रुघ्न जी के भी पद हैं, भरत जी के भी पद हैं, भरत जी के हाथ में है। भरतलाल जी तो और प्रेम विभोर हो गए, उन्होंने भी हस्ताक्षर किया और अंत में श्री लखनलाल जी को दे दे। लखनलाल जी रघुनाथ जी के एकदम निजी सचिव, निजी सुरक्षा गार्ड, क्या कहें, सब कुछ है। लक्ष्मण जी के लिए कहा है बहि प्राण इवापरा, वाल्मीकि महर्षि ने, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी के बहि प्राण हैं लक्ष्मण जी। रामस्य दक्षिणो बाहु बहि प्राण इवापरा, राम जी की दाहिनी भुजा है। राम जी ने श्री भरतलाल जी ने लखनलाल जी को दे दिया और लखनलाल जी ने भी सिर से लगाया और उन्होंने भी हस्ताक्षर किया। और हस्ताक्षर करने के बाद एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव है तो गोस्वामी जी का, लेकिन रखा जा रहा है श्री लखनलाल जी की ओर से। लखनलाल जी की ओर से क्यों रखा जा रहा है, बहुत ध्यान से सुने। लखनलाल जी जो हैं वो आचार्य तत्व है, गुरु तत्व है। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा जाता, संपूर्ण जीवों के आचार्य श्री लखनलाल जी। शेष जी हैं जीवाचार्य हैं। तो अंतिम बात तो गुरु जी ही ठाकुर जी से कहते हैं। प्रस्ताव पारित कराने वाला तत्व गुरु तत्व ही है। तो श्री लखनलाल जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने कहा, बिल्कुल वही भाव है 278वें पद का। बोले प्रभु, आपका दरबार बहुत अच्छा है, पर एक प्रस्ताव आया है। इस परिपूर्ण दरबार में भी एक अपूर्णता है। क्या? बोले वही अपूर्णता है, एक दीनहीन की कमी है, एक पतित की कमी है। तो एक दीनहीन और पतित, उसको आप बिठा लेंगे तो आप दीनबंधु हो जाएंगे, आप पतित पावन हो जाएंगे। वो शरण में आया है, उसे अंगीकार करके आप शरणागत वत्सल हो जाएंगे, क्योंकि इन सबको तो आपने कृतकृत्य कर ही दिया है। बस यही भाव है, बहुत प्यारा भाव है। और इसके बाद अंतिम पद, पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। निज निज अवसर सुधि किए, बलि जाऊं दास आस पूजी है खास की।
निज निज अवसर सुधी किए, बलि जाऊं दास आस पूजी है खास की। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। राजे द्वार भली सब कहें, साधु समीचीन की। राज द्वार भली सब कहें, साधु समीचीन की। सुकृत सुजस साहिब कृपा, स्वार्थ परमारथ गति भय गति विहीन की। सुकृत सुजस साहिब कृपा, स्वार्थ परमारथ गति भय गति विहीन को। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। समय संभारी सुधारी भी, तुलसी मलिन की। समय संभार सुधार भी, तुलसी मलिन की। प्रीति रीति समझाए भी, नतपाल कृपालु ही परमीति पराधीन की। प्रीति रीति समझाई भी, नत पाल कृपालु ही परमेति पराधीन की। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। लखन दास निवेदन कर चुका है कि किस क्रम से विनय पत्रिका ठाकुर जी ने सही किया, फिर क्रमशः दी। अब इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे पवन कुमार जी, हे शत्रुघ्न लाल जी, हे भरत लाल जी, हे लखन लाल जी, पत्रिका तो आप सबने स्वीकार कर ली, लेकिन दरबार में बहुत काम और बहुत व्यस्तता होती है, प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। तो अब आप लोग भी व्यस्त हैं अपनी अपनी सेवा में,
तो जैसे ही कोई एक मौका मिले तो आप में से कोई एक दया करके, कृपा करके महानुभाव इस दीनहीन की चर्चा दरबार में चला देना। मैं किनारे बैठा हूं, चला देना चर्चा। बलि जाऊं मैं आपकी बलिहारी जाता हूं। इस गरीब की आशा आपके बिना पूर्ण नहीं होगी। आस पूज है खास खीन की, इस दीनहीन की, हर प्रकार से क्षीण की, माने सर्व साधन शून्य की, हर प्रकार से दुर्बल की आशा आप लोगों की कृपा से पूर्ण होगी। और क्या होगा? बोले राज द्वार भली सब कहें। राम जी का दरबार है, सब प्रकार से इस दरबार में साधुओं की महिमा है। क्योंकि राम जी खुद करे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो देखिए तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ जो भीड़ है वो साधुओं की भीड़ है, संतों की भीड़ है। इस दरबार में जो हैं सब अच्छे से अच्छे लोग हैं, किंतु यदि इस दरबार में किसी हमारे जैसे महापतित अधम को आपने शरण में नहीं लिया तो इस दरबार की परिपूर्णता नहीं होगी, इसकी शोभा भी नहीं बनेगी। इस दरबार की सम्यक शोभा, इस दरबार की सम्यक शोभा तभी बनेगी जब इस दरबार में इस दीनहीन को भी आप अंगीकार कर लेंगे। सुकृत सुजस, आपको पुण्य मिलेगा, सुकृत मिलेगा, मेरे जैसे दीनहीन की शरणागति कराने का पुण्य मिलेगा। चलो एक बात कह देते हैं, एक जीव को शरणागत कराने का पुण्य क्या है? अब समय अधिक हो रहा, नहीं तो मैं पोथी डायरी में हमारे लिखा हुआ है, सामने डायरी रखी है। स्कंद पुराण के मूल पारायण के समय श्लोक आया था, सारी धरती को, सप्त दीपवती पृथ्वी को, सप्त समुद्र और सप्त दीपवती पृथ्वी को स्वर्ण मंडित करके, रत्न जटित करके किसी एक महान तपोधन वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर दिया जाए, उसका जो पुण्य है उससे भी कई गुना अधिक पुण्य एक जीव को भगवत शरणागत कर देने का है। ब्रह्म संबंध कराने का साधारण पुण्य नहीं है। तो इतने लोग, आप इतने लोग इस दीनहीन की शरणागति करा देंगे तो आपको पुण्य मिल जाएगा, सुकृत, सुकृत आपको मिलेगा। और सुजस, आपका सुयस तो होगा कि आप दीनहीनों की विशेष खोज खबर रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और हमारे प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी का यश फैलेगा। आपका यश होगा, उनका भी यश होगा। तीसरी बात यह है कि इस दीनहीन को जब शरणागति मिल जाएगी तो हमारा भी यश होगा। कोई छोटे से छोटा आदमी बड़ी से बड़ी जगह पहुंच जाता तो उसका नाम हो जाता, अरे इतनी ऊंची जगह पहुंच गया। चाहिए नहीं हमको सुयस, लेकिन वो अपने आप हो जाएगा, हमारा सुयस भी हो जाएगा भगवान की शरण मिलने से। और क्या होगा? बोले साहिब कृपा, आपके स्वामी आप पर विशेष कृपा करेंगे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी ने समुद्र को साक्षी करके कहा है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। तो उनका तो व्रत है, और उनके व्रत को आप लोग पूरा कराओगे तो आप पे प्रसन्न होंगे। आप लाला के शरणागति कराओगे तो राम जी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, आप पर साहिब कृपा हो जाएगी। और स्वार्थ परमार्थ, स्वार्थ और परमार्थ दोनों बन जाएंगे।
आपका स्वार्थ आपका परमार्थ दोनों बन जाएगा। क्योंकि स्वार्थ क्या है? स्व का अर्थ वो स्वार्थ है। स्व माने अपना। स्व शब्द के महाराज जी व्याकरण के अनुसार 4 अर्थ हैं। ज्ञाति, धन, आत्मी और आत्मा, ये 4 अर्थ हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हम जैसे भी हैं आप सबके ही तो हैं। तो आपका स्वार्थ बन जाएगा और मेरा परमार्थ बन जाएगा। इस जीव को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो जाएगी तो परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। आपका स्वार्थ परमार्थ बन जाएगा। और पतित, इसलिए अवसर देखकर इस दीनहीन तुलसीदास की चर्चा आप चला देना। इसकी बिगड़ी बन जाएगी, इसकी बात सुधार देना। हे शरणागत वत्सल प्रीति रीति समुझाएवी, रघुनाथ जी से हमारी ओर से निवेदन कर देना कि हे नाथ, ये भी आपके प्रेम से आपकी शरण में आया है और आप प्रेमियों के अधीन हैं, प्रेम पराधीन हैं। प्रेम की रीति को आपसे अच्छा और कौन जानता है? रीति नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान जथारथ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। आप जानते हैं अच्छी प्रकार से, बस ये प्रार्थना आप कर देना। और ऐसा ही किया इन लोगों ने इस पद के अनुसार। अब अंतिम पद है विनय पत्रिका का, अंतिम पद 279वां पद। मारुति मन रुचि भरत की, लखी लखन कही है। मारुति मन रुचि भरत की, लखी लखन कही। कलिकाल नाथ नाम सो, परतीति प्रीति एक किंकर की निवही है। कलिकाल नाथ नाम सो, परतीत प्रीत एक कर की निभही है। सकल सभा सुनी ले उठी, जानी रीति रही है। सकल सभा सुन ले उठी, जानी रीति रही। कृपा गरीब निवाज की देखत, गरीब को साहिब बाह गई। कृपा गरीब निवाज की देखत, गरीब को साहिब बाह गई। बिहसी राम कहो सत्य है सुधी, मैं हूँ लही है। बिहसी राम कहो सत्य है सुधी, मैं हूँ लही है। मुदित माथ नावत बनी, तुलसी अनाथ की परी
रघुनाथ हाथ सही परी रघुनाथ हाथ सही मारुति मन रुचि भरत की लखी लखन कही लखी लखन कही अलखी लखन सही सही गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं इस पद की पूर्णता में प्रभु श्री राम का अलौकिक दिव्यार दरबार सजा धजा है। वामांग में भगवती जगत जननी श्री जानकी जी विराज रही हैं। रत्न सिंहासन पर प्रभु की निराली शोभा है और भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी अपनी अपनी सेवा में लगे हैं। हनुमान जी चरणों में बैठे हैं और उसी समय तुलसीदास जी की विनय पत्रिका पहुंची। प्रार्थना सबको याद थी। हनुमान जी ने धीरे से शत्रुघ्न जी को कहा, शत्रुघ्न जी ने धीरे से भरत जी को कहा और भरत जी ने धीरे से लक्ष्मण जी को कहा। लक्ष्मण जी बिल्कुल पास में सरकार के, लक्ष्मण जी को कहा। तो जब लक्ष्मण जी को कहा तो लक्ष्मण जी ने बात छेड़ दी। समय देख करके लक्ष्मण जी ने प्रभु की सेवा में विनय पत्रिका प्रस्तुत कर दी। प्रभु जी मुस्कुराए, अरे बोले इस पर तो सही हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी और भरत जी का मन है और उनकी रुचि को देखकर लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि हे नाथ कलिकालिहु नाथ नाम सो परतीति प्रीति एक किंकर की निभी है। इस कराल कलिकाल में एक ऐसा प्रेमी हुआ है आपका जिसका निर्वाह आपके नाम से प्रीति और प्रतीति निभ गई है, जिसके प्रेम का निर्वाह हो गया। कराल कलिकाल में प्रेम का जीवन पर्यंत निर्वाह होना बहुत कठिन है, पर एक ऐसा भाग्यशाली जीव है जिसकी आपके चरणों की प्रीति निभ गई है। प्रीति और प्रतीति उसका विश्वास, नाम के प्रति प्रेम और आपके पवित्र नाम के प्रति विश्वास, ये दोनों ही निभ गए हैं। नाम के प्रति प्रेम का तो क्या कहना। जन्मते ही तुलसीदास जी न हंसे न रोए, अपने मुख से राम नाम का उच्चारण किया। नाम पड़ गया, राम बोला। महाराज जी संतों में कथन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 का राम नाम लिया था, संख्या पूर्वक 9 अरब राम नाम का जप किया था। आप लोग कहेंगे कि 9 अरब राम नाम का जप संभव है? बिल्कुल संभव है। अभी गीता प्रेस के प्रमुख ट्रस्टियों में श्री विष्णु प्रसाद चानगोटिया जी हैं, जिनके हाथ में प्रकाशन विभाग है। उनके पूज्य पिताजी बजरंग लाल जी चानगोटिया गोरखपुर में पूज्य श्रद्धे जयदयाल गोयनका जी सेठ जी की आज्ञा से सेवा करते थे गीता प्रेस में। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री सेठ जी तो बचपन से भजन करते थे। श्री बजरंग लाल जी सेठ जी ने एक बार कहा कि इसकी संख्या लिख लिया करो डायरी में, नाम जप की संख्या। सेठ जी की आज्ञा से उन्होंने लिखना शुरू किया। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज गए गोरखपुर और उनके शरीर पूरा होने के बाद उनके उत्सव में, और वहाँ स्वामी जी ने कहा कि मेरे सामने सेठ जी ने इनको कहा था कि नाम संख्या लिख लिया करो। तो ये डायरी लिखते थे, इनकी डायरी हम देखना चाहते हैं। तो महाराज जी 4 अरब से ऊपर राम नाम उन्होंने लिया था। एक गृहस्थ व्यक्ति प्रेस में सेवा करते हुए 4 अरब से ऊपर। अब 445 करोड़ 4 अरब से ऊपर हो गया कि नहीं? 445 करोड़ है, 45 करोड़, इतनी संख्या में नाम उन्होंने लिखा।
नाम लिया, जप किया इतना। गोस्वामी जी का क्या कहना। इसलिए गोस्वामी जी ने मानसी में कहा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें कुछ नहीं है, केवल राम नाम है। हे नाथ, इस कराल कल काल में राम नाम के प्रति प्रेम और राम नाम के प्रति विश्वास, ये दोनों तुलसीदास की निभ गई हैं। उसने एक पत्र लिखा है आपको। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज ये पत्र है। ये बात सुनकर के पूरी सभा है, लक्ष्मण जी ने कहा तो हनुमान जी भी बोल पड़े, शत्रुघ्न जी भी बोल पड़े, भरतलाल जी भी बोल पड़े, हाँ हाँ प्रभु बिल्कुल ठीक कहते, बिल्कुल ठीक कहते, एकदम सही बात है, निभ गई है, निभ गई है, एकदम सच्ची बात है, सच्ची बात है। हे नाथ, आप गरीब निवाज हैं, कृपा गरीब निवाज की। ये जो निभि है ना, ये इसके अपने पुरुषार्थ और साधन से नहीं। हे रघुनाथ, आप गरीब निवाज हैं और ये गरीब है। इस गरीब की जो निभि है वो गरीब निवाज की कृपा से निभि है। इतना सुनते ही देखत गरीब को साहब बांह गई है। ये सबसे मार्मिक पंक्ति है गोस्वामी जी की। कहते इतना कहती राम जी कुछ बोल नहीं पाए। सारी सभा ने जब हमारा पक्ष लिया तो राम जी के नेत्र भराए और सरकार अपने दिव्य सिंहासन से उठकर खड़े हुए। और मैं तो दुबका बैठा था, भीड़ में रो रहा था। मेरे उस गरीब की बाह को राम जी ने सबके सामने मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया, उठा करके मुझे हृदय से लगाया। नहीं लिखा है इसमें, लेकिन दास का भाव है। रोते हुए तुलसीदास जी के प्रेमाश्रु जल को प्रभु ने अपने पीतांबर से अवश्य पोंछा होगा। हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर बेहंसी हंसते हंसते कहा, कहो सत्य है। ये जो कुछ लिखा है सब सत्य है, इनका भाव सत्य है। सुधि में हूँ लही है। अब राम जी की इस कृपा को देख करके कि तुलसीदास जी का हाथ पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया, तो मुदित माथ नावत। अब सब प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणत हो गए। बनी तुलसी अनाथ की। अब तक जो बिगड़ी थी, आज इस अनाथ तुलसी सनाथ हो गया और इसकी अनेक जन्मों की बनी बिगड़ी आज बन गई, बनी आज बन गई। क्यों? परी रघुनाथ हाथ। इसकी चिट्ठी रघुनाथ जी के हाथ में पड़ गई और सही है। राम जी ने अपना हस्ताक्षर कर दिया, सही कर दिया, इसलिए अब मैं कृतार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गया। भाव समझे? ऐसा ही अमूल्य अवसर आप अपने जीवन में चाहते हो तो विनय पत्रिका को अपना जीवन दर्शन बना लीजिए, जीवन का परमोपयोगी ग्रंथ बना लीजिए। सद्गुरु के रूप में विनय पत्रिका को स्वीकार कर लीजिए। एक न एक वह अवश्य अवसर जीवन में आएगा जब श्री रघुनाथ जी गरीब की बाह पकड़ के हृदय से लगा लेंगे और फिर अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी, सुधर जाएगी। तो दास जो निवेदन कर रहा था वो दक्षिणा तो हमको श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, श्री महाप्रभु बल्लभाचार्य जी, गुसाई जी, पंडित जी, बाबा श्री ठाकुरदास जी, पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी, पूज्य महाराज जी, परमहंस जी, विराजमान सभी पूज्य महापुरुष, उनसे दास को दक्षिणा तो ये चाहिए कि दास ने जो कुछ कहा है वो जीवन बन जाए, हमारे हृदय में उतर आवे, केवल वाणी में न रह जाए, हमारा जीवन बन जाए। हम भी भगवान की प्राप्ति इसी शरीर से इसी जन्म में कर सकें। ये तो महापुरुषों से आशीर्वाद की दक्षिणा मांगते हैं। और बाकी जो लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं अथवा जिन लोगों ने YouTube के माध्यम से देश विदेश में जहाँ कहीं पूरे वर्ष भर सुना है, 15 महीनों से जिन्होंने सुना है, उनसे हमारी एक ही याचना है दक्षिणा की कि आप 108 पाठ विनय पत्रिका के भावपूर्वक अवश्य करें। ये मेरी याचना है।
आप दे सकें तो आप कृपा करके देवें, और नहीं तो हमने पहले ही कह दिया कि जो दे उसका भला, जो न दे उसका भी भला। भिक्षुक तो मांगता है, और जो दे उसका भला, जो न दे उसका भी भला। वैसे सैकड़ों लोगों ने 108 दिन में 108 पाठ किए हैं इसके। इस सभा में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 108 पाठ किए। 4-5 घंटे लगता है, 4 घंटे लगता है, तो 108 दिन में। दास का भी भाव है कि थोड़ी व्यस्तता अधिक रहती है, हमारा भी भाव है कि हम 11-11 पद पाठ तो प्रायः दास ने भी किया और लोगों को करने को भी कहते हैं, पर दास के मन में भी भाव है कि भगवान ऐसा योग जल्दी बनावें कि हम भी 108 दिन में 108 पाठ इसके कर सकें, क्योंकि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने 108 पाठ करके प्रत्यक्ष हनुमान जी का दर्शन प्राप्त किया था, और भी अनेक संतों ने अनुभव प्राप्त किए हैं। तो मेरी बार बार कोई कहेगा पोथी कहाँ से मिलेगी, ये विनय पत्रिका है।